So good morning children. This is the almost the concluding part और जिसको अपन PISA related बोल सकते हैं, एक basic understanding related बोल सकते हैं. हॉर्नबिल का लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, इसका जो मेन कंटेंट है वो हमको अदरवाइज वैसे तो हमने ग्रैंड मामा का डेथ तक पूरा देख लिया है, क्वेश्चन हमने सेंड भी कर दिए आपको. अब और क्या हम यहाँ पर अगर हम राइटिंग सेक्शन में एक लिटरेचर सेक्शन से राइटिंग सेक्शन के लिए यानी ऐसे वगैरह के लिए क्या निकाल सकते हैं, ये इसमें कुछ अर्बनाइजेशन के बारे में है. अर्बनाइजेशन माने शहरीकरण की बात कर रहे हैं कि लोगों का मूवमेंट गाँव छोड़कर शहर की तरफ कैसे जाते हैं. हम देखते खुशवंत सिंह के फादर गाँव के रहते हैं लेकिन ये मूव टू सिटी टू वर्क, है ना. इसके बाद हम देखेंगे कल्चर का डिटीरियरेशन की बात की है तो नेचुरली पहले तो गांव का कल्चर छोड़ के शहर की तरफ और फिर शहर से भी अब्रॉड जाना मीन्स विदेशी कल्चर में रहना. तो नेचुरल बाहर की लैंग्वेज सीखना, वहाँ से आदमी जब दो आदमी इंटरेक्ट करते हैं तो दे डेफिनेटली अफेक्ट ईच अदर. ठीक है, जैसे मैं ही तुमसे बात करती हूँ तो थोड़ा तो अफेक्ट तुम पे आता ही आता है, भले तुम्हारे बात करने के तरीके में आए या तुम खुश हो जाओ या तुम गुस्सा हो जाओ, मतलब असर तो आता ही है. सो नाउ व्हाट आई वांट टू से दैट ये थोड़ा सा कल्चर, इसीलिए टूरिज़्म का ये माइनस पॉइंट है. टूरिज़्म के बारे में लिख रहे हो तो मान लो यहाँ अफ्रीका के लोग आते हैं, अमेरिका के आते हैं एंड उनका वॉकिंग स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, ईटिंग स्टाइल, चाइनीज़ लोग आते हैं तो वो सारा जब इंडियंस नेचुरली है कि इंडियन होटल्स में वो बनेगा तब तो वो खाएंगे. तो ये कॉन्टिनेंटल होटल वगैरह में ये सब बनाना सीखना, जानवर खाते हैं वो लोग. तो इंडिया में बेसिकली जानवर खाने का कल्चर वैसे नहीं था. इंडिया की बात कर रहे हैं, या इवन कुकिंग स्टाइल्स या ड्रेसिंग स्टाइल्स या लिविंग स्टाइल्स, कैसे आप अपने हस्बैंड वाइफ डील कर रहे हैं, बच्चों को कैसे डील कर रहे हैं, ये सारे का असर जब हमारे बच्चे देखते हैं तो वो कहते हैं. अभी मोबाइल कल्चर भी देखो बाहर से आया हुआ कल्चर है. पूजा बंद करी लोगों ने, दैट इज़ अगेन आउटसाइड कल्चर. देन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना, दैट अगेन इज़ अब आउटसाइड कल्चर. लड़कियों का बाहर निकल के काम करना, एक्चुअली दैट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी. अगर सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो घर में एक भी मेंबर अगर वर्किंग होता है तो सफिशिएंट. लेडीज़ को कम में रहना आता था बट चूँकि अभी हम लोगों को सबको नए नए कपड़े चाहिए होते, मतलब बाहर निकलो तो यू नीड मोर थिंग्स. पहले बेसिकली लेडीज़ घर को सेल्फ सफिशिएंट बनाती थी, मतलब एवरीथिंग. इवन इन जो हमारी फैमिली थी वो न्यूक्लियर नहीं होकर एक बड़ी फैमिली थी, कोई काम कोई कर देता था, कुछ काम कोई कर देता था, कोई अपने आप में एक डिपेंडेंट फैमिली थी. तो हमने वो वाला स्ट्रक्चर छोड़ा, लार्ज फैमिली छोड़ के न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जाना. और अब न्यूक्लियर फैमिलीज में जाके परेशानी क्या होती है कि बच्चा बीमार है, पापा डॉक्टर के पास ले जाए, सब्जी लानी है पापा लाए, क्योंकि मम्मी भी जॉब करती है पापा भी जॉब करते हैं. तो देखो ड्रॉबैक्स तो बहुत ज़्यादा है. अब जिन घरों में दादा दादी रहते हैं कई बार सब्जी दादाजी ले आते हैं, कई बार छोटे बच्चे को दादी संभाल लेती हैं. तो ये जो एक हमारा कल्चरल एक अफेक्ट आता है वो बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं. जब दादी ही गांव से मूव करती है तो कहाँ वो कुत्तों को लेके मंदिर तक खुद जाया करती थी. दैट वाज सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस. लेकिन वहाँ जाके दिक्कत क्या हो गई थी, एक तो बच्चे को आप फिर तो उसके बाद बच्चे से भी वो दूर होती जा रही थी. या तो जो एक एजुकेशन जो कि कैरेक्टर फॉर्मेशन में हेल्प करती थी दादी, आजकल वो दादी बच्चों के पास रहती नहीं है. तो ये थोड़ा सा इन पर हमें खुद करना चाहिए लेसन पढ़ते पढ़ते. इसके बाद हम देखते हैं कि वैल्यूज़ चेंज हो रही है. हम लोगों की वैल्यूज़ चेंज होना मतलब कभी होता था कि माँ ही सब कुछ होती थी, लेकिन माँ बाप ने कुछ कह दिया तो वो पत्थर की लकीर होता था. लेकिन इसी चैप्टर में एक जगह तो माँ को रिस्पेक्ट भी दिया है कि माँ को ड्यूली बुला लिया. लेकिन जब ये डिसीजन लिए गए कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा या बच्चा दूसरे कंट्री में पढ़ने जाएगा तो वहाँ मदर का से नहीं लिया गया. ये मॉडर्न टाइम्स को रिवील करता है कि आजकल बच्चों को मम्मी पापा से एडवाइजेस नहीं चाहिए, वो जो सोचते हैं वो करते हैं. और इस तरीके से अच्छा या बुरा तो देखिए दोनों चीज़ें होती हैं, हर चीज़ में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू थिंक आर्ग्यूमेंटेटिवली कि अच्छा हुआ कि ख़राब हुआ. इसके बाद आते हैं लव फॉर एनिमल्स. अभी हम देख रहे हैं कि जब दादी जो है, ग्रैंड मदर जो है, शी यूज़ टू फीड डॉग्स, शी यूज़ टू फीड द स्पैरोज
ऐसा नहीं है स्पैरोज हों या डॉग्स हों वो अपना खुद ढूंढ लेते हैं, बट लविंग देम दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो लव टुवर्ड्स, जब जानवरों को प्यार करना चाहिए तो म्यूचुअल लव तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। ये पीस को प्रमोट करता है। यही बात उनके कपड़ों से, उनका वाइट ड्रेस, और वो ऐसा लगता था जैसे हिमालयन सिनेरियो हम देख रहे हैं जहाँ पे शंकर जी पूजा करते थे, वो सिनेरियो, ब्रीदिंग पीस एंड सेरेनिटी एंड काम, वो समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद है यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्पैरोज़ को बताया है कि स्पैरोज़ बहुत उदास हैं, तो बहुत सक्सेसफुली ऑथर ने स्पैरोज़ को एज अ टूल लिया है टू रिवील ह्यूमन पेन। मतलब दादी के जाने का दुख तो खुशवंत सिंह को भी था, खुशवंत सिंह के पापा को भी था, मम्मी को भी होगा ही होगा, ठीक। लेकिन डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया स्पैरोज़ का कि वो बिल्कुल उदास थी, उस दिन चर्पिंग भी नहीं की, उस दिन खाना भी नहीं खाया एंड ऑल दैट, समझ में। तो स्पैर, जब एक बात और भी पता चलती है कि जब हम जानवरों को भी प्यार करते हैं तो दे आर कम टू अंडरस्टैंड। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम एक दूसरे को प्यार करें और हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग ना बने। आई होप दैट मच इज़ क्लियर टू यू। आप लोग प्लीज़ आर्गूमेंटिवली, यहाँ पर एजुकेशन वाइज भी बहुत कुछ बताया जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो मैं आपको ऐसे ही इलेबरेट कर सकती हूँ कि देखिए, छोटे बच्चे को ज़्यादा नहीं ओवरलोड करना चाहिए नॉलेज से, उसको पहले लाइफ स्किल्स देना चाहिए, लर्न ही प्ले वे लेना चाहिए। तो आपने देखा कि दादी लगभग खेलती थी बच्चे के संग, तो एक प्रॉपर डेवलपमेंट शो हो रहा है, वो उसके संग जाती थी एंड कुत्तों के संग भी बीच में डील करते थे। तो बच्चा जो भी दादी कर रही थी दैट वाज बीइंग लर्नड बाय द चाइल्ड। वो प्रे कर रही थी, इस तरह से वो कल्चर इंट्रोड्यूस कर रही थी अपने ग्रैंड सन के लिए। इसके बाद जब वो स्क्रिप्चर पढ़ रही है और बच्चा प्रीस्ट से जो भी पढ़ रहा है, तो वहाँ पर प्रीस्ट जो दे रहा था वो मॉरल एजुकेशन दे रहा था, जो कि एक बच्चे को अच्छा बनने की मदद करते हैं। लेकिन आजकल की एजुकेशन से मॉरल एजुकेशन हटा दी गई है, और इसके लिए हम देख रहे हैं काफ़ी सारा क्राइम है, लोग अपने मम्मी पापा का भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो फॉरगेट, अपनी सिस्टर को सिस्टर नहीं मान रहे, तो रास्ता चलती लेडीज़ के साथ जो टॉन्टिंग एंड कमेंटिंग हो रही है, इसको ईव टीजिंग बोलते हैं, रेप केसेस हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है, इंक्रीजिंग क्राइम में भी बनता है, जॉबलेस लोग ज़्यादा ऐसा करते हैं, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के ऐसे में भी आप पॉइंट बना सकते हो। एजुकेशन वाले में मीन्स ड्रॉबैक्स ऑफ आर एजुकेशन सिस्टम का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन। करप्शन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन। पॉपुलेशन वाले में भी लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन, यानी लैक ऑफ मॉरल एजुकेशन तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, समझ में आ गया। देन ओवरलोड ऑफ सिलेबस भी स्ट्रेस किया है, ओवर टीचिंग ऑफ साइंस, ओवर स्ट्रेस ऑन साइंस सब्जेक्ट्स। और ऐसी, जबकि गांधी जी ने कहा था कि बच्चों को स्किल्स बतानी चाहिए, ऐसी स्किल्स के बच्चा अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सके तो भी उस स्किल यानी उस कौशल का यूज़ करके वो थोड़ा बहुत अर्न कर सके, तो स्किल तो सिखानी ही चाहिए। जबकि हमारे यहाँ अब हर चीज़ स्ट्रीम बन गई ना, दैट इज़ ऑल्सो पॉइंट आई वॉन्ट टू स्ट्रेस कि पहले क्या होता था, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, प्लीज़। तो पहले क्या होता था कि पापा से भले बच्चा, अगर पापा बहुत गरीब होते थे, मान लो घड़ा बनाते थे, गरीब होते थे, बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते थे, तभी भी उनका बेटा कभी बेरोजगार नहीं होता था, अनपढ़ होता था पर बेरोजगार नहीं होता था। अभी जब एक गांधी जी ने स्किल सिखाने की बात की, अब वो क्या हो गया, घड़ा बनाने को भी डिप्लोमा में डाल दिया, अब जूता बनाना भी डिप्लोमा हो गया, अब खाना बनाना भी डिप्लोमा हो गया। अब अगर आपके पास वो डिप्लोमा नहीं है तो आप 5 स्टार के शेफ से भी अच्छा खाना बना लो तो यू वोंट गेट अ जॉब। आई डोंट थिंक इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। मैं आपसे आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स की डिस्कशन कर रही हूँ कि आर्ग्यूमेंटेटिव यानी डिबेट्स में हम किस तरीके से सोचना चाहिए, हमारी थिंकिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। कुछ भी होता है उसका अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। सो आई थिंक दिस मच विल हेल्प यू। Or I don't think any further. Tomorrow next chapter will be Voice of the Rain, so be prepared for that. Today's class ends and your questions will be posted. Okay, thank you very much.